सो हाय, दिस इज उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और आज उसी का हम पार्ट 2 बना रहे हैं, जहां हम उस चीज़ को न्यूमेरिकल की मदद से समझ लेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 में हमने देखा कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो 1 मोल होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है। एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, हम उसका 1 मोल लें तो उस पार्टिकल के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, उस पार्टिकल के इतने नंबर होंगे उस 1 मोल में। और जो उस पार्टिकल का वजन होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो होगा रिलेटिव मास ऑफ दैट पार्टिकल इन ग्राम्स। तो वो उस पार्टिकल के रिलेटिव मास के इक्वल होगा, बट उस चीज़ को हम ग्राम्स में रखेंगे। जैसे हमने देखा भाई, जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसका वजन कितना होता है, 1 यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, बट अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन का मास लिखें तो वो भी 1 होगा, बट वो ग्राम्स में होगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमसे क्वेश्चन में जो हमारे पास पार्टिकल है उसके हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेता है। जैसे हमारे पास सपोज करो एक ग्लास में वाटर भरा हुआ है और वाटर का आपको वजन बता देगा वो कि भाई मेरे पास 100 ग्राम इसके अंदर वाटर है या ml। ठीक है, इतना वाटर है मेरे पास, उसका उसने वजन दे दिया। और आपको इसका जो रिलेटिव मास है, जो 1 मोल का मास है, वो तो पता ही है कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई इसमें वाटर में कितने मोल्स होंगे वाटर के। वो आपसे H2 के मोल्स पूछ लेगी, H2 में इसके कितने मोल्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मतलब जो मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 100 ग्राम इसमें दिया हुआ था। और मोलर मास तो आपको पता ही होता है, ये वाला, इस 1 मोल का मास, मतलब इसे बोलते हैं मोलर मास, ये वाला मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको मास ना देकर क्या दे दे, इसमें H2O के जितने पार्टिकल हैं उनके नंबर दे दे कि भाई H2O के इतने पार्टिकल्स इसके अंदर। तो अब बताओ मोल्स। तो आप क्या करोगे, मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल के नंबर दिए हुए हैं, और अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। हम समझते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल की मदद से। तो इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 104 ग्राम ऑफ हीलियम। भाई हमें हीलियम के 104 ग्राम दिए हुए हैं। सपोज करो हमारे पास एक ये इस कंटेनर में हमारे पास हीलियम है, जो He है हीलियम, ये 104 ग्राम हमें क्या है, ये इसका गिवन मास है। और जो हीलियम का मोलर मास होता है, मोलर मास वो होता है हमारा 4 यूनिफाइड मास, 4 ग्राम्स। क्योंकि जो हीलियम होता है, हीलियम के एक एटम का मास 4 यूनिफाइड मास होता है ना। तो जो हीलियम है उसका 1 मोल का मास 4 ग्राम होगा ना। तो हमारे पास अब इसका मास भी है और हमारे पास इसका मोलर मास भी है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो हमारे पास गिवन मास है वो कितना है, 104 अपॉन, और जिसका मोलर मास है वो 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गए, 4 टू द 8, 4 6 द 24, 26
26 मोल्स। तो इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तो हम देख रहे थे कि हमें मास दिया हुआ है, तो हम अपने जो नंबर ऑफ मोल्स है किस प्रकार निकालते हैं। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला था, अगर हमारे पास उस चीज़ के नंबर्स दिए हैं, पार्टिकल्स के नंबर दिए हुए हैं, तो उस चीज़ का फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे पास क्या गिवन है, पार्टिकल्स गिवन है, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, भाई जितने पार्टिकल दिए हैं वे रख दो ऊपर अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हीलियम कितने हो गए भाई, गिवन पार्टिकल कितने हैं इसके 24.088 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। भाई इससे तो ये चला गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, और जो ये है ये जाएगा 6, चीज़ हमारी 4 टाइम्स चली जाएगी इससे, तो इक्वल टू 4 मोल्स। तो हमारे 4 मोल्स आ चुके हैं हीलियम के। तो ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस दी हुई है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है हमारे पास, और नाइट्रोजन गैस जो है इस चीज़ के आपको 2 मोल्स गिवन है, मतलब इसमें मोल्स गिवन है, 2 मोल इसके गिवन है। तो हमारे पास जो N2 गैस है उसका आपको मास फाइंड करना है। भाई इसका मास कितना होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, इसका मास कितना होगा। हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, उसके हमारे पास 2 मोल्स गिवन है, मतलब हमारे पास जो चीज़ गिवन है उससे पहले आप लिख लो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास नाइट्रोजन है, हमें इसका मोल का मास पता है भाई, जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है उसका जो 1 मोल होता है उसका जो वजन होता है वो होता है 14 ग्राम्स। तो N2 में कितना होगा, वो होगा 28 ग्राम्स। तो हमारे पास इसके मोल्स भी हैं, हमारे पास इसका मोलर मास भी है। तो हमें मास फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें ये वाला मास निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मतलब मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू कितना हुआ है, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 2 और मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है इसका 28। तो हमारे पास कितना हो गया 2 8 16 2 4 1 6 ग्राम्स इसका वजन आ चुका। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के इस बार हमें 0.5 मोल्स गिवन है और आपको इसका मास फाइंड करना है। तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है कितने 0.5, जो इसका मोलर मास होता है नाइट्रोजन का कितना होता है 7। तो हमारे यहाँ से मास कितना हो गया, वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे, वो है 0.5 और इसका जो हमारे पास मोलर मास है वो कितना है 7। तो 7 5 से 35 कितना हो गया 3.5। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मास ऑफ N2 विच हैज़ 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। इस बार हमें N2 के पार्टिकल्स गिवन है और हमें उसका मास पूछा है। भाई जब हमें पता था कि इसके मोल्स गिवन थे तो मास निकाल रहे थे किस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स मास इज इक्वल टू कितना होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, इस तरह से हम अपने मास को निकाल रहे थे। अब क्या गिवन है, हमें ये चीज़ तो पता है इसका मोलर मास कितना होता है, भाई नाइट्रोजन जो है इसका कितना होता है 7। तो N2 कितना होगा
सॉरी इसका होता है नाइट्रोजन का 14, तो नाइट्रोजन कितना होगा 28 होगा। भाई ये चीज़ तो गिवन है, बट हमें ये चीज़ फाइंड करनी है ना, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स पता चले तभी तो हम इसका मास पता लगा पाएंगे। बट हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें इस चीज़ के पार्टिकल गिवन है। तो हम पार्टिकल अगर हमें गिवन है तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब हमें पार्टिकल गिवन है तो वह गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे, गिवन पार्टिकल कितने हमारे 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन अवोगाद्रो नंबर कितना हमारा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। भाई इस चीज़ से कैंसिल हो गया और ये चला गया हमारा 2 टाइम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ चुके, 2 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास फाइंड हो चुके, अब हमें मास निकालना है इसका N2 का। तो मास कितना हो गया हमारा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हमारे पास 2, मोलर मास कितना है इसका 28। तो इसको जो हमारे पास मास है कितना आ चुका 56 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 92 ग्राम ऑफ सोडियम। हमारे पास 92 ग्राम सोडियम गिवन है और उस चीज़ के हमें बताना है कि इस चीज़ के अंदर पार्टिकल कितने हैं, मतलब 92 ग्राम सोडियम में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो आपको बताना है। तो मतलब आपको ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल होता है ना ये क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये वाली पार्टिकल आपको फाइंड करने हैं। तो इस चीज़ के लिए पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, तभी तो आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लोगे, मतलब पार्टिकल्स कितने होंगे इस चीज़ के वो आप निकाल लोगे। तो पहले हमें इस चीज़ के लिए मोल्स पता होने चाहिए, तो हम इस चीज़ के मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो मोल्स इक्वल टू कितना होगा मास अपॉन मोलर मास। मास कितना हमें गिवन है 92, और जो हमारे पास सोडियम है Na उसका मोलर मास कितना होता है, सोडियम है उसके एक एटम का वजन होता है 23 यूनिफाइड मास। तो इसके एक मोल का वजन कितना होगा, इसका मोलर मास वो होता है हमारा 23 ग्राम। ये है इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना होगा 23। तो हमारे कितने मोल्स आ गए 23 4 ज़ा 92, कितना आ गया हमारे 4 मोल्स आ चुके। अब हमें मोल्स भी पता है, हमें एवोगाद्रो नंबर भी पता है, तो हम अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें पार्टिकल्स के नंबर हमें निकालने हो तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे ना। तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाद्रो नंबर Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 4 हैं और एवोगाद्रो नंबर क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Na कितना आ चुका हमारे, ये 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 0.46 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हमारे पास पार्टिकल्स आ चुके। तो इस तरह से हम अपने पार्टिकल्स निकालते हैं जब हमें क्या हो, हमें किसी पार्टिकल का या किसी भी एटम का हमें उसका वजन दिया हुआ हो, मतलब उसका मास दिया हुआ हो और हमें इसके पार्टिकल फाइंड करने हैं, तो हम इस तरीके से उसका पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फाइंड द मास ऑफ H2O which has 6.022 into 10⁻23 numbers of particle। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 36 ग्राम ऑफ H2 है वाटर। इस चीज़ का आपको मास ये चीज़ गिवन है और इस चीज़ का आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं।
पार्टिकल्स आपको फाइंड करने कितने होंगे। भाई इसका जो गिवन मास है वो तो दिया आपको 36। जो हमारे पास H2 होता है उसका जो मोलर मास होता है वो होता है हमारे पास 18 ग्राम। और इस चीज़ का आपको पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, पार्टिकल्स कितने होंगे। तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट में एक सब टॉपिक और होता है, वो होता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, तो परसेंटेज कंपोजिशन होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम इस प्रकार निकालते हैं अपना, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज कंपोजिशन का हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है H2O। तो H2O को जो हमें मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 9 ग्राम। हमारे पास 9 ग्राम वाटर है और हमसे पूछ लिया भाई उसकी हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होगी। तो परसेंटेज उसकी अगर हम कंपोजिशन निकालें तो परसेंटेज कंपोजिशन होता है हमारा गिवन मास। तो भाई उस चीज़ का गिवन मास कितना है 9 ग्राम, 9 अपॉन उस चीज़ का मोलर मास। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो जो हमारे पास H2 होता है वाटर, उस चीज़ का जो हमारे पास मोलर मास होता है वो होता है हमारे पास 18 ग्राम्स। ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में। तो कितना हो गया 9 टू 18 और मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो होता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला। तो कितना आ गया 100 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 50%। तो हमें किसी भी चीज़ की अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो तो हम उसका गिवन मास रख देंगे और उसका नीचे जो हमारे पास कंपाउंड है, फिर जो हमारे पास ये एटम मॉलिक्यूल्स कुछ भी पार्टिकल्स होता है उस चीज़ का मोलर मास, मतलब हमें उस चीज़ का रखना है हमें पूरे कंपाउंड है, पूरे पार्टिकल का मास कितना होगा। जैसे हमारा CO2 है, जैसे हमारे पास CO2 है, उस चीज़ का वजन आपको सपोज करो 22 या फिर 11 ग्राम्स दिया हुआ है। CO2 है हमारे पास, इसका वजन आपको 11 ग्राम दिया हुआ है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं, उस चीज़ का गिवन मास मतलब कितना है 11 ग्राम है, और मोलर मास या फिर उस चीज़ का जो हमारे पास कंपाउंड है ये उसका पूरे का मास कितना होगा। तो इसका मास कितना होगा हमारे पास, कार्बन का भाई 12 है, ऑक्सीजन कितना होगा 16 मल्टीप्लाई 2। तो 12 प्लस 32 इक्वल टू आ गया 44 ग्राम। तो इसका वजन हो चुका हमारे पास 44 ग्राम। तो इस पूरे का वजन हो चुका हमारे पास 44 ग्राम। तो 11 4 जा 44 और मल्टीप्लाई किया हम 100 से करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो कितना हो गया 25। तो हमारी आ चुकी है 25%। तो इस तरह से हम अपनी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास 0.24 सैंपल है किसी कंपाउंड का, उसका जो हमारे पास कंपाउंड है एक सैंपल है, उस चीज़ का हमें इतना वजन दिया हुआ है, कितना जो हमारे पास टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो टोटल कितना हमें गिवन है उसका मास, तो वह है 0.24 ग्राम। और जो हमें उस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है और हमारे पास बोरोन है। तो उस कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन है बोरोन है, हमने देखा कि जो हमारे पास बोरोन है वो तो इतनी पाई गई और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो इतनी थी। मतलब जो हमारे पास मास ऑफ बोरोन है वो कितना हमारे पास 0.96 ग्राम, और जो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना हमारे पास 0.144 ग्राम।
तो हमारे पास टोटल वजन आ चुका, और जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड है, इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो बोरोन और ऑक्सीजन है, उनका भी हमारे पास मास है। तो हमें जो हमारे पास ये कंपोनेंट है ना, इस चीज़ के हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने हैं कि इन दोनों के इस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज होगा। तो हम पहले निकालते हैं बोरोन का परसेंटेज। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन, तो परसेंटेज कंपोजिशन का तो आता है भाई उसका गिवन मास अपॉन जो टोटल मास होता है, टोटल मास जो कंपाउंड का हमारे पास टोटल मास है। तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना आ चुका हमारे पास, गिवन मास कितना है इसका 0.96 अपॉन टोटल मास कितना होगा इसका भाई, ये दे रखा 0.24, और इसके मल्टीप्लाई हम 100 से और करते हैं, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और यहाँ पर हमें 0 और बढ़ा देंगे, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 24 से 4 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 40%। तो हमारे पास ये बोरोन की परसेंटेज आ चुकी है कंपाउंड में। तो अब निकाल लेते हैं हम ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज होगी इस कंपाउंड में। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, भाई इसका वजन कितना है ऑक्सीजन का 0.144 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कंपाउंड का टोटल वजन कितना है, वो है हमारे पास 0.24, तो इसमें भी हमारे 3 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और इसे पूरा करने के लिए हम 1 0 बढ़ाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हो गया हमारा 144 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 24, तो ये जाएगा इससे 6 टाइम, तो कितना हो गया हमारा 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60%। तो हमारी ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। भाई इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सैंपल था, ठीक है, तो जो सैंपल था उस सैंपल के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी था और हमारे पास क्या था, बोरोन भी था। तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी था और बोरोन भी था, बट हमें पता नहीं था कितना ऑक्सीजन है कितना बोरोन है, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। भाई इसके अंदर हमें पाया गया कि भाई 40 ग्राम, तो 40% तो हमारा कितना है, बोरोन है, और उसके अंदर जो हमारे पास 60% है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, तभी तो हमारे पास ये 100% कंपाउंड बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है इतने ग्राम, और हमें बताना है कि जो हमारे पास इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम के आयन कितने हैं। जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इस चीज़ का आपको वजन दिया हुआ है और इस चीज़ का आपको बताना है कि इस चीज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम आयन कितने हैं। तो हमने पढ़ा था भाई कि हमें किसी भी चीज़ का 1 मोल है, सब हमारे पास ये 1 मोल आयन है। किसी भी चीज़ का हम 1 मोल लें तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे ना, और यही चीज़ हमारी किसकी इक्वल होगी, उसके रिलेटिव मास की इक्वल होगी। तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पहले हम निकाल लेते हैं इसका मास कितना होगा। तो भाई एल्यूमिनियम को तो हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 3, तो इसका हमारे पास कितना वजन आ चुका, 27 2 7 ज़ा 14 कैरी 1 2 2 ज़ा 4 अरे 5 54 प्लस 16 48, कितना हो गए 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 4 अरे 5 और 5 10 102। हमारे पास 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका हमारे पास वजन है, मतलब इसका मोलर मास है। तो ये इसका मोलर मास है, मतलब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे इसके, और वही चीज़ हमारी इक्वल होगी इसके मोलर मास की। तो इसका जो मोलर मास होगा
उस इस मोलर मास में इतने पार्टिकल्स होंगे ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि जब इसके एक मोल्स में इतने पार्टिकल हैं तो इसके जो इसका मोलर मास होगा उसमें भी तो इतने पार्टिकल होंगे ना। तो हम लिख सकते हैं कि 102 ग्राम Al2O3 के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स तो होंगे इस चीज़ के। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या आ चुके हमारे पास, ये इतने पार्टिकल आ चुके Al2O3 के। अब हम ये चीज़ निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ दी हुई है इसके ग्राम और हमें इसके आयंस निकालने हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे कि भाई 1 ग्राम में कितने, तभी तो इस ग्राम में निकालेंगे। भाई 102 ग्राम में पहले तो हमें जो हमें गिवन है वो लिख लो कि भाई इसका वजन है 102 ग्राम, मतलब 102 ग्राम में इतने पार्टिकल होते हैं। वो चीज़ हमने यहाँ से निकाल दी। फिर हम निकालेंगे भाई जब 102 ग्राम में इतने होते हैं तो 1 ग्राम का निकाल लेंगे, 1 ग्राम का निकाल लेंगे हम, तो फिर इतने ग्राम का भी निकालेंगे कि कितने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने मोलिक्यूल से कितने पार्टिकल हैं, इसके कितने मोलिक्यूल हैं। तो इसके मोलिक्यूल निकालने के बाद इतने ग्राम में मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जब इतने ग्राम में मोलिक्यूल्स आ जाएंगे तो हमारे पास इस चीज़ के हमें पहले मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो हम इतने ग्राम में मोलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो भाई ये एक मोलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मोलिक्यूल होता है इसका। तो हम देखेंगे कि तो हम फिर पता करेंगे कि इसके एक मोलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम के कितना आयंस परसेंट है। अगर हमें एक मोलिक्यूल के फाइंड कर लिए हमने, तो जितने मोलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे हम उसके भी फाइंड कर लेंगे। तो समझते हैं इस चीज़ को कैसे करते हैं हम। तो 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमारे पास इतने पार्टिकल होते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली। तो हमारे पास 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन 102। तो जब 1 ग्राम में तो इतने मोलिक्यूल हैं, तो 0.051 ग्राम Al2O3 के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन 102 और मल्टीप्लाई इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही 1 ग्राम का इतना है तो 2 ग्राम का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ग्राम का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने ग्राम के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.051। तो कितना हो गया हमारे पास ये, भाई यहाँ से पॉइंट हटाओ और यहाँ पर 3 0 बढ़ा दो। तो अभी 51 है, तो 51, अब ये जो चीज़ हमारे 2 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 51 2 जा 102, ये 2 से कैंसिल हो गया और इस चीज़ को भी आप 2 से कैंसिल कर दो, ये कितना होगा 3.011 और 51 से 51 कैंसिल हो गया हमारा, तो कितना आ गया 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 और ये कितने 30 है, मतलब ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई 10⁻−3। तो कितना हो गया हमारे पास 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 में से 3 के कितने बचे 23 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हम कितने बचेंगे 20। तो ये आ गया हमारे पास 20 निकल कर आ चुकी। ये चीज़ क्या है हमारी, ये है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये क्या है हमारे पास मोलिक्यूल्स ऑफ Al2O3, मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोलिक्यूल्स हैं। भाई ये तो हो गया हमारा एक मोलिक्यूल और ये आ चुका हमारे पास इतने ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन था ना, जितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास गिवन था, उस पूरे सपोज कर हमारे पास ये कंटेनर था, इस पूरे कंटेनर के अंदर हमारे पास इतना ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड था। तो इस पूरे कंटेनर के अंदर जितना भी हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ना, हमने उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए कि भाई इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, भाई हमने इसके मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए कि भैया इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एल्यूमिनियम आयन है। तो जब एक मॉलिक्यूल के अगर हम अंदर निकाल लेंगे कितने एल्यूमिनियम आयन है, तो हम 2 मॉलिक्यूल के अंदर भी निकाल सकते हैं, 3 के अंदर भी निकाल सकते हैं और इतने के अंदर भी निकाल सकते हैं कितने। फॉर्मूला है, हमने पहले पढ़ा था भाई फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे, हम उसको किस प्रकार राइट करते हैं। तो ये किस प्रकार बना होगा भाई, पहले हमने लिखेंगे उसका सिंबल एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, और हमने नीचे क्या लिखते हैं उसका चार्ज या फिर उसकी वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है +3 और इस पर ऑक्सीजन पर होता है हमारा -2। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी होगी, इससे तभी तो हमारा फॉर्मूला बना होगा ये Al2O3, ठीक है।
मेरे पास जो एक मॉलिक्यूल था एल्युमिनियम ऑक्साइड का, उस एल्युमिनियम की जो वैलेंसी थी कितनी थी, +3, और उसके अंदर आयंस कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 2 Al2, ठीक है। तो Al2O3, तो हमें यहाँ से चल रहा है पता कि हमारे पास जो एल्युमिनियम है इस पर चार्ज 3 है, वो सॉरी, जो हमारे पास ये Al+3 है, इसके अंदर कितने आयंस हैं, इसके अंदर 2 आयंस है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया भाई, जो हमारे पास ये Al2O3 ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसके अंदर जो हमारे पास एल्युमिनियम है, इसके अंदर हमारे कितने हैं, इसके 2 आयंस है ना, 2 आयंस। भाई हमने एक मॉलिक्यूल के अंदर निकाल लिए, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर भी तो निकाल सकते हैं हम, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने हमारे पास 2 आयंस हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने आयंस होंगे, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के, Al2O3 के। इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने आयंस होंगे, तो कितने होंगे, 1 के अंदर इतने, तो इतने के अंदर कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻20 है ये 20। तो कितने हमारे पास, जो हमारे पास Al एल्यूमिनियम +3 ये है हमारे पास एल्यूमिनियम, इसके हमारे कितने आयंस हो चुके हैं इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब इतने ग्राम के अंदर निकाले हम। भाई ये चीज़ की इक्वलिटी थी ना, इतने ग्राम में हमारे इतने मॉलिक्यूल्स आए हैं, तो इतने ग्राम में हमारे कितने वो हो गए, 6 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस। तो आई थिंक अब आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।